पुत्रिका का यह कठिन व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। यह महापर्व अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनने का नियम होता है। तो वह कथा इस प्रकार से है, तो आप सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। इस कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी, और दुखिया के नाम के मुताबिक वह गरीब थी। वह बहुत ही दुखी रहती थी। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करना, खाना बनाना, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर में काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटकारा और साफ किया, जिससे जो खुद्दी निकली उसे अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुद्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई थी और एक बूढ़े बाबा आए और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, बाबा आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आए हैं? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़े बाबा को घर के अंदर ले आई और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं बाबा, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप इसे खाएंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी क्यों नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगा। दुखिया उस बूढ़े बाबा को खाने को देती है। तो बूढ़े बाबा खाना खाने के बाद कहते हैं, बेटी मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगा। दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तब बूढ़े बाबा रात में ही दुखिया के घर सो गए। बूढ़े बाबा थोड़ी देर बाद उठकर बोले, हे बेटी मुझे दीर्घ शंका, पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वह बूढ़े बाबा सुखिया से पूछते हैं, बेटी भड़भड़ करूं या छड़ करूं? इस पर दुखिया कहती है, और नींद में ही उन्होंने कहा, भड़भड़ कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। अब वह नदी में नहाने चली जाती है, और जहाँ वह अपने बाल को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आ जाती है और वह तुरंत दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़े बाबा के पैखाने से गंदा हुआ था।
पहले उसे साफ कर लेना चाहिए था। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है वह बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि जीवित वाहन भगवान थे। जीवित वाहन भगवान की ही कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो बूढ़े के रूप में मेरे घर आए थे और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि बेटा जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है तराजू में क्या नापना है। बच्चा भोला था और उसने सारी बातें सच सच बता दी कि मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ तराजू में सोने को ही नापेगी। सुखिया बच्चे से बोलती है तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है और इसमें सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोची तराजू मांग रहा है तो कुछ जरूर नापना है, इसीलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है कि जो भी नपे वह इस तराजू में चिपक जाएगा। अब दुखिया ने तराजू पर सोना नापा और सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को पलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा कि यह तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आ गया, इसीलिए तो वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारा सोना होता है और जब वह दुखिया से पूछती है कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जीतिया को मैं भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था, लेकिन उसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर अच्छा वाला चावल फेंक कर खुद्दी अपने पास रख लेती है और साग को साफ करके अच्छा वाला साग फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसी को बना देती है। पूजा पाठ और खा पी करके सुखिया सोने चली जाती है और आधी रात को उसके घर में जीवित वाहन भगवान बूढ़े बाबा के रूप में आते हैं और सुखिया इधर तो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और वह बूढ़े बाबा उसके घर के अंदर आ गए। बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है मैंने तो खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे देती हूँ। बूढ़े बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, दे दो, मैं खा लूंगा। सुखिया ने वही खाना परोसकर बूढ़े बाबा को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊंगा। तो उसने कहा बाबा आप यहीं सो जाओ। अब बूढ़े बाबा थोड़ी देर के बाद कहते हैं बस इतना